सनशाइन होटल के ओनर मिस्टर मल्होत्रा की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। 3 साल बाद उनकी बेटी होटल संभालने के लिए आई। वहाँ उसे होटल का एक बहुत ही खतरनाक राज पता चला। आखिर क्या था वो राज, चलिए देखते हैं। फाइनली आप आ गई। आई होप आप इस होटल को अच्छे से चलाएंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वैसे मैं यहाँ कुछ दिन रुककर इस होटल को अच्छे से एनालाइज करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, ये लीजिए गेस्ट रूम की कीज। थैंक्स। रुकिए, टॉप फ्लोर पर जाना अलाउड नहीं है, वहाँ कोई नहीं रहता। अलाउड नहीं है? पर क्यों? क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। रेनोवेशन? ठीक है। हाँ, ये लाइट्स को क्या हुआ? अब ठीक है। इस रूम में सब कुछ है, बस एक मिरर ही नहीं है। हेलो, आप प्लीज मेरे रूम में एक मिरर भिजवा दो। ठीक है, अभी भिजवाता हूँ। ओके, थैंक्स। रोने की आवाज, वो भी रात को 1 बजे। ये आवाज ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है, पर मैनेजर ने तो मुझसे कहा था कि ऊपर कोई नहीं है। देख कर आती हूँ। कितना अंधेरा कर रखा है यहाँ पर। फुटस्टेप्स की आवाज। 304। इस रूम से आ रही है आवाज। लॉक लगा हुआ है और अंदर कोई रो रहा है। कौन है अंदर? अंदर कोई है? अगले दिन। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझसे कहा था कि टॉप फ्लोर पर कोई नहीं रहता, पर वहां से कल रात मुझे किसी के रोने की आवाज आई। आप एक काम कीजिए, उस फ्लोर पर जितने भी रूम्स हैं उनकी कीज मुझे दे दीजिए अभी। मैम, मैं आपको वहाँ की कीज नहीं दे सकता। मैं यहाँ की ओनर हूँ, मुझे कीज चाहिए। आज से 1.5 साल पहले एक लड़की ने वहाँ पे सुसाइड किया था और उसकी आत्मा अब तक भटक रही है, इसलिए उस रूम को लॉक किया गया है जिससे वो बाहर ना आ सके। अगर वो बाहर आई तो सबको मार देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। 2 दिन बाद पुलिस? हमारे होटल में पुलिस क्यों आई है? यहाँ एक आदमी का मर्डर हो गया है और 304 रूम भी खुला हुआ था। ऐसे कैसे खुल गया? कीज तो आप लोगों के पास थी ना? जब हम ऊपर चेक करने गए तो उस रूम का गेट टूटा हुआ था। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस होटल की ओनर हैं? जी। उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसकी बॉडी से पूरी स्किन अलग कर दी गई है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक वहाँ कोई नहीं जाएगा। ठीक है। ये सब देखकर माही घबरा जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर उसे एक मैसेज मिलता है। इसमें लिखा था, मैं सबको मार दूंगी। आज से 1.5 साल पहले उस लड़की के साथ और कौन रुका था रूम में? ये तो मुझे याद नहीं। तो आपके पास वो रजिस्टर है जिसमें आपने रिकॉर्ड किया था? यस मैम, हम पूरे 2 साल का रिकॉर्ड रखते हैं। वो रजिस्टर भी जरूर होगा, मैं उसे ढूंढकर आपके रूम में भिजवा दूंगा। मेरे रूम में से किसी के रोने की आवाज आ रही है और ये ठीक वैसी आवाज है जैसे उस रात आ रही थी। मैम, रजिस्टर। लास्ट टाइम 304 रूम में अनिकेत और स्नेहा रुके थे। उस लड़की का नाम स्नेहा है और यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं। ये नंबर तो बंद है। हेलो, आप अनिकेत बोल रहे हो? जी हाँ, बोलिए। मैं सनशाइन होटल की ओनर बोल रही हूँ। आप होटल आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज से 1.5 साल पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया था। फिर अचानक मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा और मेरा वहाँ एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी याददाश्त चली गई। कुछ दिनों बाद मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई, पर उससे शादी करने से पहले मुझे सब याद आ गया और मैं स्नेहा के पास वापस गया तो उसने सुसाइड कर लिया था। उसने अपनी बॉडी से पूरी स्किन अलग कर दी थी। फिर मैंने उसकी बॉडी को इस होटल की बेसमेंट में दबा दिया। एक मिनट, इस स्नेहा ने सुसाइड क्यों किया था? शायद उसे पता चल गया था कि मेरी शादी होने वाली है। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? मैं उस टाइम बहुत डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक है, तुम जा सकते हो। सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। जैसे ही अंकित बाहर जाने वाला था, उसके गले पर एक चाकू जोर से आकर लगा, जिसकी वजह से उसका सर अलग हो गया। रुको, कोई भी उसको टच नहीं करेगा। ये चाकू कहाँ से आया? मुझे मुक्ति मिल गई, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अंकित ने अपनी जो भी कहानी बताई वो सारी झूठी थी। सच तो ये है कि अंकित ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर स्नेहा को बहुत ही बेरहमी से मारा था। स्नेहा की आत्मा 1.5 साल से अंकित का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उसे उसी होटल में मारना चाहती थी जिस होटल में अंकित ने स्नेहा को मारा था।